हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, शनि प्रदोष का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। यदि शनिवार के दिन 13 तिथि हो, त्रयोदशी तिथि हो, तो इस दिन यदि कोई मनुष्य भूलवश भी भगवान सदाशिव को 1 लोटा जल समर्पण करता है तो उसे शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन यदि इस जल में काला तिल डालकर भगवान सदाशिव को अर्पण किया जाए तो शनि दोष से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान महादेव के साथ साथ शनि की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए शनि प्रदोष व्रत की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करें। यह परम पावन व्रत कथा श्री शिव महापुराण में आती है। एक बार किसी नगर में एक सेठ थे। वो सेठ अत्यंत धनवान एवं उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, परंतु उन सेठ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत जप तप पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाए, फिर भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो दोनों उदास होकर अपना सारा कार्यभार अपने घर के नौकरों को दे दिया और उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि यदि हमारा कोई संतान नहीं है तथापि हम इतना जीते जी सत्कर्म करेंगे कि मरने के बाद हमें अपने पुत्र से पिंडदान की आवश्यकता ही न पड़े। ऐसा उदास मन लेकर वो अपना सारा कार्यभार अपने नौकरों को देकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। परंतु जैसे ही वो अपने नगर से बाहर की तरफ चल रहे थे, जंगल की तरफ वाले रास्ते में उन्होंने देखा कि एक साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। वह साधु इतना दिव्यवान एवं तेजस्वीवान था कि वो सेठ और सेठानी ने कहा कि इन साधुओं के दर्शन लिए बिना हम तो अब तपस्या को जा ही नहीं सकते। वो दोनों गए और उन महात्मा के पास हाथ जोड़कर बैठ गए। काफी देर तक बैठने के बाद जब उन साधुओं का ध्यान पूरा हुआ तब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला। जब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये सेठ और सेठानी काफी लंबी प्रतीक्षा से खड़े हैं। उन्होंने साधु ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे सेठ सेठानी, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ। तुम्हारा दुख का कारण अवश्य भगवान भोलेनाथ इसका निवारण करेंगे। यह सुनकर सेठ सेठानी बोले, हे प्रभु, हे महात्मन, हमने तो आपको बताया ही नहीं कि हमें क्या दुख है, फिर आप कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा कि हे बालक, तुम यह नहीं जानते, हम त्रिकालज्ञ हैं। हम लोग हाथों की रेखा पढ़ते हैं, हम मस्तिष्क की रेखा पढ़ते हैं। तुम्हें भगवान भोलेनाथ अवश्य ही संतान सुख प्राप्त करवाएंगे। इसके लिए तुम्हें शनि प्रदोष व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर साधु से सेठ सेठानी ने कहा, ये प्रभु, यदि आपने हमें शनि प्रदोष व्रत की महिमा बताई है तो कृपा करके हमें यह विधि भी बता दीजिए कि हमें कैसे करना है, और साथ ही हमें भगवान शिव की स्तुति भी बता दीजिए। इस पर भगवान साधु ने कहा कि ये सुनो, तुम मन लगाकर सुनो, शनि प्रदोष का व्रत करो। शाम के समय अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान सदाशिव को पंचामृत दूध दही घी शहद और घृत से स्नान कराओ और उसके पश्चात बेलपत्री धतूरा इत्यादि चढ़ाओ। प्रदोष काल में पूजन के पश्चात भगवान सदाशिव से यह प्रार्थना करो, हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। हे शिव शंकर, हे जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र, हे छायाकर, हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत, हे सदिसागर, आपको नमस्कार है। उग्रोत्र रूप मन नमस्कार है। ईश प्रभु नमस्कार है। हे विश्वेश्वर प्रभु शिव,
आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विनती करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा ऐसा उन महात्मा के मुख से सुनकर वो श्रेष्ठ ठानी अत्यंत प्रसन्न हुए। परंतु उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि हम तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं तब हम तीर्थ यात्रा करके ही जाएंगे, भले ही हमें थोड़े दिन बाद ही पुत्र प्राप्त हो। इसके बाद उन साधुओं से आशीर्वाद लेकर वो दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए लौट चल पड़े। उन्होंने संपूर्ण तीर्थों में यात्रा किया। सबके दर्शन करने के बाद अपने घर लौटे और घर लौटकर उन्होंने बड़े ही विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत किया। शनि प्रदोष के प्रभाव से उनके घर में एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। देव प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। तो मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो। हर हर महादेव।